नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 11 को हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ सभी का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और कोई ज़रूरत किसी बुक का रहे कि वीडियो बना करके प्रोवाइड कीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का सर देखिएगा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। बहुत एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सर। इसका देखेंगे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है सर? तो ये अक्षांश कहलाती है। अक्षांश के बारे में देखिएगा सर, अक्षांश के बारे में देखिएगा क्या कहा जाता है कि पृथ्वी को बीचों बीच, मान चलिए ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच, ये जो है सर पृथ्वी को बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा क्या होता है सर कि विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुवों तक इकाई कई अक्षांश खींचा जा सकता है। ये जितना भी खींचा जाता है सर ये क्या है? अक्षांश है। अक्षांश देखिए उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री का होता है और विषुवत देखिए भूमध्य रेखा पर यह कोण कितना हो जाता है सर? तो यह 0 डिग्री का हो जाता है। अब देखिएगा इसमें कहता है सर कि विषुवत रेखा के सहित कुल अक्षांशों की संख्या तो हो जाएगा सर 179 हो जाएगा। और अगर जो पूछेगा सर ध्रुव को मिला करके तो ध्रुव मिलेगा तो ध्रुव में 2 हो जाएगा, एक इधर नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तब टोटल पूछेगा ध्रुव सहित तो हो जाएगा 181 होगा। अगर विषुवत रेखा से उत्तर डायरेक्ट पूछेगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है सर कि विषुवत रेखा से मान के चलिए उत्तर टोटल कितनी है अक्षांश, तो अगर जो लेगा नॉर्थ पोल भी तो कितना हो जाएगा सर? 90 इधर हो जाएगा और 90 साउथ में हो जाएगा। अब देखिएगा एक विषुवत रेखा तो टोटल मिला तो 90 90 180 और एक कितना हो गया? 181 हो गया। अब देखिएगा सर सभी जो विषुवत रेखा होता है एक दूसरे के समानांतर होता है और सभी का दूरी एक समान होता है। कितना? 111 किलोमीटर होता है। आगे भी देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए किस देश से नहीं गुजरती है, तो ये देखिएगा सर उत्तरी अमेरिका से गुजरता है, एशिया से भी हमारा गुजरता है, अफ्रीका भी से गुजरता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, वीडियो पूरा देखिएगा। जहाँ तक ज़्यादा हम सोचेंगे सॉल्यूशन दे दें आपको, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन देने से वीडियो लंबा हो जाता है बहुत, इसलिए ज़्यादा सॉल्यूशन जहाँ देने का रहेगा वहाँ देंगे। देखिएगा यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कैसा? वह देखिएगा विषुवत रेखा पर होगा। अवस्थित कहाँ होगा सर? विषुवत रेखा पे। देखिएगा ये जो है सर ये बीच वाले को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और इसके उत्तर में जाएंगे तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा देखिएगा सर उत्तर में है और मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण में है। अब देखिएगा दोनों गोलार्ध में सर 3 भाग में बांट दिया है। एक देखिएगा ये 0 डिग्री हो गया। अब देखिएगा यहाँ एक 30 डिग्री हो गया और एक 60 डिग्री हो गया। अब देखिएगा 0 डिग्री से सर देखिएगा यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री से लेकर के आप जाइएगा 30 डिग्री अक्षांश तक, तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको निम्न अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश कहते हैं। और 30 डिग्री से जब आगे जाइएगा तो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश को मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यवर्ती अक्षांश।
और यही 60 डिग्री से 90 डिग्री जाइएगा तो इसको कहते हैं उच्च अक्षांश। क्या कहते हैं सर? उच्च अक्षांश कहते हैं। और देखिएगा पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सूर्य की किरण साल में किसी भी दिन लंबवत पड़ती है उसे सौर बिंदु कहा जाता है। प्रत्येक दिन देखिएगा सर यह खिसकता रहता है। एक अक्षांश पर देखिएगा, एक अक्षांश पर 16 मिनट तक रहता है। एक अक्षांश पर कितना मिनट तक रहता है सर? तो 16 मिनट तक रहता है। सूर्य एक महीना में देखिएगा, सूर्य जो है सर एक महीना में 8 डिग्री अक्षांश एवं एक दिन में 18 मिनट अक्षांश दूरी तय करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट में है सर, ये देखिएगा लूसेंट में नहीं मिलेगा आपको। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बताते चलेंगे। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसी को कहते हैं सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? अब देखिएगा सर मकर रेखा, तो मकर रेखा हो जाएगा सर नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, प्राग्वे, ब्राजील, फ्रेंच, पोलिनेशिया, फ्रांस, यानी जितने भी हैं सर ये सभी से क्या है, यानी उपरोक्त में से सभी से होकर के हमारा मकर रेखा है 23.5 डिग्री वृत्त जो है गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा के समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है सर? देशांतर। देशांतर के बारे में देखिए सर बहुत रोचक बात है इसका कि देशांतर तो देखिएगा प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री जो होता है, देशांतर जो देखिएगा ऐसे होता है ना सर, ये जितना भी बना हुआ है ये क्या है? देशांतर। अब देखिएगा कहा जाता है 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री सर पूरब और 180 डिग्री देखिएगा पश्चिम कोण का प्रत्येक देशांतर रेखा स्थित है। इस तरह कुल देशांतर मिलाकर के हो जाता है सर 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर कि प्रत्येक देशांतर रेखा किस चीज का निर्माण करती है? तो वृत्त भी ऑप्शन में रहता है सर, लेकिन वृत्त नहीं, क्या हो जाएगा? एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और देखिएगा 2 देशांतर ये है सर, 2 देशांतर के बीच की क्षेत्र को कहते किए हैं तो इसको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं सर? गोरे। और 2 विपरीत स्थित देशांतर को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है जिसे बृहत वृत्त कहते हैं, बृहत वृत्त कहते हैं। और देखिएगा अगर जो पूछेगा सर कि 2 देशांतर के बीच स्थित सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है सर? भूमध्य रेखा के पास होता है, जो कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है, 111.32 किलोमीटर। अब देखिएगा सर 2 देशांतर के रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी पूछता है, तो न्यूनतम दूरी कहाँ पे होता है सर? पोल पे, यानी ध्रुव पे होता है 2 देशांतर रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिएगा और पूछता है, यही बताते हैं सर। देखिए क्वेश्चन है ना कि 2 देशांतर की रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये अक्षांश है। अक्षांश में देखिएगा सर मिल नहीं होगा, कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा, लेकिन देशांतर में सर्वाधिक हो जाएगा सर। तो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच होता है, जो यहाँ गैप होता है उसका कितना? 111.32 किलोमीटर होता है। और देशांतर में देखिएगा सर पूछता है कि 1 डिग्री में देखिएगा 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर घूमते हैं तो 4 मिनट। और 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री मतलब होता है सर 30 मिनट होता है। और 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट या 1 घंटा कह सकते हैं। अब देखिएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ये होता है 330 मिनट, या क्या कह सकते हैं? 5.5 घंटा कह सकते हैं। भारत का स्थानीय समय सर ग्रीनविच के स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। और हमारा 82.5 डिग्री जो है ये सर भारत के स्थानीय मानक समय रेखा है, जो पूर्वी देशांतर को माना गया है।
जो नैनी कहाँ पड़ता है सर, मिर्जापुर के शंकरगढ़ जिले के किला से होकर गुजरता है। यह भारत का स्थानीय मानक समय है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सर, तो एक हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 3 को देखिएगा सर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। 3 प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं सर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होके गुजरते हैं। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 कहता है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु कोणीय दूरी है जो क्या है सर, तो ये है भूमध्य रेखा को मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किससे जानी जाती है, तो ये गोरे जस्ट अभी बताया ना सर कि 2 देशांतर के रेखाओं के बीच की दूरी को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो गोरे के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा सर देशांतर, देशांतर में देखिएगा अगर जो हम पूर्व की ओर जाएंगे, देखिएगा इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम, तो इससे देखिएगा सर पूर्व की ओर जितना दूरी हम लोग तय करेंगे, जितना डिग्री चलेंगे उतना क्या होगा सर, पॉजिटिव में होगा, और इधर क्या होगा पश्चिम में निगेटिव में होगा। अगर जो मान के चलिए कि मुख्य भूमि से हम लोग 15 डिग्री पूर्वी चलते हैं तो कितना मिनट आगे हम लोग चलेंगे, तो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट बताए सर, 60 मिनट होता है। यानी 60 मिनट हम लोग आगे चलेंगे। जैसे हम 82.5 डिग्री क्या है, भारत आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत के स्थानीय समय जो है ग्रीनविच उससे 5.5 घंटा क्या है, आगे है, यानी पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 10, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तब देखिएगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं 180 होता है, नहीं सर ये तो एक के 180 होता है, एक टोटल होता है कितना सर 360 है, तो यही मेरा क्या है, गलत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है सर, देशांतर रेखा। यही तो है जो ध्रुव पर जाकर क्या एक दूसरे को मिलाती है, और 2 देशांतर को निम्न दूरी जो होता है वो कहाँ होता है, कहाँ होता है सर, ध्रुव पे होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, 49 डिग्री नॉर्थ देखिएगा अक्षांश किस किस देश के बीच सीमा करती है, तो देखिएगा अमेरिका और कनाडा का करता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच सीमांकन करता है सर, तो अमेरिका और कनाडा से क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो विषुवत रेखा पर। आपको बताए ना 111 पॉइंट कितना 32 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कुल अक्षांश देखिएगा समानांतरों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा सर 179। कौन, 2 ध्रुव छोड़ करके, 2 पॉल जो है सर उसको छोड़ करके होता है 179, जस्ट अभी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है सर किन स्थान से होकर गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, ग्रीन बीच से होकर के गुजरता है। अब देखिए सर आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है, भूकंप, ज्वालामुखी एवं चट्टानें हैं, इसका भी डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या सर, गलत है। अब देखिए विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की आंशिक रूप से वृद्धि होती है, तो हाँ सर यह क्या होता है, वृद्धि होता है। अब देखिएगा किसी भी स्थान की प्रधान एवं उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाएगा, नहीं ये तो गलत है, यही गलत है ना सर। क्वेश्चन में देखिएगा 19, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के गुजरता है। अब देखिएगा मकर रेखा का बात आएगा सर तो है जैसे चिली हो गया, ठीक ना, कौन रेखा से नहीं गुजरता है, तो अब देखिएगा इसमें गुजरता पहले कौन है सर, तो देखिएगा दक्षिण अफ्रीका भी गुजरता है, चिली भी गुजरता है, अर्जेंटीना भी गुजरता है, लेकिन फिलीपींस नहीं गुजरता है।
अब देखिएगा मकर रेखा में और देश है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया ना सर, देखिएगा पराग्वे भी हो गया, ब्राजील हो गया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी हैं सब मकर रेखा से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। अब देखिएगा भूमध्य रेखा से होकर गुजरता कौन है सर, ये देखना है। तो अब देखिएगा मैक्सिको जो है सर ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है, कर्क रेखा से। और जैसे ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, ये जितना हुआ सर मैक्सिको और सब क्या है, ये कर्क रेखा से गुजरने वाली रेखा है। लेकिन भूमध्य रेखा से देखिए कीनिया क्या हो गया, केन्या जिसको कहते हैं, इंडोनेशिया, ब्राजील हो गया, और देखिए कांगो गणराज्य हो गया, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ये जितना भी है सर ये भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश हैं। देखिए अभी जस्ट बता चुके हैं ना सर, भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट, तो सर्वाधिक निकट पूछेगा तो हो जाएगा सिंगापुर। नगरों में पूछेगा कौन सा एक भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है, तो सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा किन देश को समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखिएगा समूह में बताना है सर, तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देखिए कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। अब देखिएगा सर कर्क रेखा म्यांमार से बताए हैं, बांग्लादेश से जस्ट अभी बताए, चीन से भी बताया, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती है सर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग चाहिए, तो ये देशांतर चाहिए। देशांतर ही तो हमारा समय निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी देखना सही है। देखिएगा किसके बारे में, देशांतर के बारे में। देखिएगा दोनों समानांतर रेखाएं हैं, गलत है, गलत है, दोनों समानांतर रेखाएं नहीं है। ये तो अक्षांश है जो क्या है समानांतर है, लेकिन देशांतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो ये क्या है सर, बिल्कुल सही है, एक दूसरे को लंबवत काटती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित निम्न से किसके निकटतम है, तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाता है। जो जस्ट अभी बताया है ना सर कि पृथ्वी 1 घंटा घूमने में कितना समय लगेगा, तो 15 डिग्री अभी बताया। अब 30 मिनट पूछेगा तो हो जाएगा 7.5 डिग्री, और पूछेगा देखिएगा सर 82.5 डिग्री जस्ट अभी बता दिए, ये क्या हो जाएगा 5.5 घंटा या 330 मिनट कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 देखिएगा, दूसरी यामियोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि क्यों बनाई जाती है सर, तो इसका रीजन है कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपों समूहों में उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, यही हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, भौगोलिक रेखा जाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए चिली से गुजरता है, पराग्वे से भी जस्ट बताए हैं, ब्राजील से बताए हैं, लेकिन बोलिविया से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी विचलित होती है, तो ये देखिएगा सर कितना होता है, तो 4 विचलित होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है, तो इसका विचलन का कारण है सर कि एल्यूसियस द्वीप समूह, कौन सा, एल्यूसियन द्वीप समूह, एल्यूसियन द्वीप समूह इसका मेन कारण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिएगा दिन में 12 बजे हो तो उस समय भारत का समय कितना होगा, तो 82.5 डिग्री अभी बताए, 5.5 घंटा, यानी 5:30 बजे क्या हो जाएगा सर, शाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत का प्रारंभिक समय देशांतर के लिए लिया गया है,
तो अभी जस्ट बताए ना कितना 82.5 डिग्री क्या लिया गया है, नॉर्थ साउथ की ईस्ट वेस्ट। देखिए तो क्या लिया गया है सर, 82.5 डिग्री पूर्वी, जिसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का देखिएगा परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो ये निश्चित किया जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां नैनी के मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो ये 24 जोन में बांटा गया है। 24 जोन बराबर 360 डिग्री होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा देखिएगा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 39 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्यों, इसका कारण क्या है, तो कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं रात, दिन एवं देखिएगा समय की एक समान रखना, इसीलिए क्या किया गया सर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, थोड़ा देखिएगा सर स्पीड इसलिए कर रहे हैं कि स्पीड अगर जो नहीं बोलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पृथ्वी पर वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होती है, तो ये किस पे होती है सर, तो ये भूमध्य रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, यह एक काल्पनिक रेखा है, ये तो सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिमी की ओर क्या होती है, मुड़ी गई है, तो हाँ ये भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है, तो नहीं, यही मेरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, विषुव देखिएगा वर्ष 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, तो किस दिन होता है सर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 21 जून को क्या होता है सर, देखिए ऑप्शन में है, तो 21 जून को जो होता है 66 डिग्री, कितना डिग्री सर, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अर्ध रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, जो वास्तव रूप में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह प्रकाश उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियोलिस के कारण होता है। पूछता है सर किस कारण होता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है सर, ये पूछ देता है कारण, तो इसका कारण क्या होता है सर, ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियोलिस के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 43, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में दिए गए एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय को समान नहीं होता है, इसका कारण क्या है, तो अदिस अबाबा देखिएगा इथोपिया में जो है, अदिस अबाबा इथोपिया में। अब देखिए सर यहाँ से बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं क्या है सर, विकास। इसका देखिएगा पहला ही क्वेश्चन देखिएगा क्या है सर, तो पृथ्वी का देखिएगा स्टार्ट करने से थोड़ा सा हिंट दे देते हैं सर कि पृथ्वी की देखिएगा उत्पत्ति में सबसे पहले सेलिस वरी नामक विद्वान, कौन सर, सेलिस वरी नामक विद्वान ने पूरे पृथ्वी को 3 भाग में बांटा, कितने भाग में सर, 3 प्रकार में बांटा, 3 उच्चावच जिसको बोलते हैं। प्रथम श्रेणी में रखा सर महाद्वीप एवं महासागर को, पहला में रखा महाद्वीप एवं महासागर को, दूसरा में रखा सर जिसे पर्वत पहाड़ मैदान नदी झील जितने भी हुआ सर, ये कितने में रखे, 2 में रखा। अब देखिएगा तृतीय में जो रखा सर, नदी हो गया, हिमनद हो गया, पवन हो गया, ज्वालामुखी, ये निर्मित स्थलाकृतियां जितना भी है इसको तीसरे श्रेणी में रखा गया। अब देखिएगा सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है इसका सर कि निम्न विद्वानों में से देखिएगा किसने यह सुझाव दिए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, तो ओ सिम्ड ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है, तो ये वेगनर की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेंटिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है,
तो ये भूकंप विज्ञान है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये स्वैस हो जाएंगे। स्वैस ने सर्वप्रथम क्या सियाल शब्द का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये किसका विस्तार है सर? तो प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, महान हिमयुग देखिएगा का संबंध किससे है? तो ये भी संबंध सर प्लेस्टोसीन काल से ही है संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? अब देखिएगा यह जो सर अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं है। अब देखिएगा सर, आज जो हिमालय मेरा स्थित है, ये मेरा हिमालय है सर। हिमालय के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, हिमालय के देखिए सर एक अंगारा लैंड जो हिमालय के नॉर्थ में यानी उत्तर में जो अवस्थित है, चीन और तिब्बत है सर, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। और देखिएगा दक्षिण में जहाँ आज भारत स्थित है वो कौन सा स्थित है सर? तो गोंडवाना लैंड उस समय हुआ करता था। और जिस समय आज हिमालय मेरा खड़ा है उस समय तेथिस सागर नामक उथला समुद्र था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिएगा उपयुक्त घटनाओं में से पृथ्वी के उत्पन्न होने के कालक्रम दिए गए देखिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर? तो पहला सरीसृप हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? पहला जीव आया ना सर, तो पहला देखिए क्या हो जाएगा? कवच वाले जीव आया था। पहले कौन आया था सर? कवच वाले जीव। दूसरा में आया था पहला कीट। दूसरा में कौन सर? पहला कीट आया था। और तीसरा में आया था पहला सरीसृप। तीसरा में पहला सरीसृप। और चौथा में आया था सर स्तनधारी। चौथा में याद रखिएगा स्तनधारी। पहला में कवच वाले जीव आए थे और देखिएगा दूसरा नंबर पर आया था पहला कीट और तीसरा पर सरीसृप आया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच हैं। जस्ट अभी बता दिए ना सर, तो ये किससे हो जाएंगे? प्रथम श्रेणी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टाने से हुआ है? तो ये हुआ है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल कहा गया? तो ये 1650 से 1700 यानी कि 1870 ईस्वी को, 1650 से 1870 ईस्वी के कालखंड को कहा गया है लघु हिमकाल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? तो ये विस्तार पाया गया है 29.2%। क्वेश्चन नंबर 14, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उल्का पिंड गिरने के कारण सभी का क्या हो गया सर? मौत हो गया, जिसे खगोलीय दुर्घटना कहते हैं। पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो क्या बताया अभी सर? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा व्याप्त राशि सिद्धांत इमैनुअल कांट, ये क्या है सर? सही है। ग्रहाणु परिकल्पना रसगान ने, ये क्या है? गलत है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास, ये ठीक है। टकराव सिद्धांत बफन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मिश्रित धातुओं और देखिएगा सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती क्या है? तो ये सियाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, धरातल के देखिएगा भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होगा सर? तो 1 डिग्री में 32 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वलन देखिएगा क्रिया किसका परिणाम है सर? तो ये परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। क्वेश्चन नंबर 20, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम तो हो जाएगा परतदार, ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेटल का। कुछ क्वेश्चन सर जो इसमें नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा इसके लास्ट में हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22,
पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, तो ये हो जाएगा निकेल। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। देखिए भूपटल पर औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, ये सही है। महाद्वीप भाग में देखिएगा, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय में भाग में छिछला है, तो ये भी क्या है, सही है। महाद्वीप भूपटल में ग्रेनाइट चट्टानों का क्या है, निर्मित है, ये भी सही है, यानी गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपों की भूपटल घनत्व अधिक है, नहीं सर, घनत्व कम है, यानी ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो हो जाएगा मेटल और कोर। कहाँ गया सर, ऑप्शन नंबर बी, मेटल और कोर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मोहो असमता स्थित है, तो ये है सर क्रस्ट और मेटल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया सर, तो ये किया था हैरी हैस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 27, भूगर्भ के तापमान वृद्धि का कारण क्या है सर, तो देखिएगा दबाव है, तो सही है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का भी खंडन, ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से यह दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है, तो ये 68% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की कोर देखिएगा किस तत्व की प्रधानता होती है, तो इसमें सर लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। अब देखिएगा सर इसमें कुछ आपको बता देते हैं, पूछेगा पृथ्वी के बाहरी परत का घनत्व क्या होता है सर, तब पृथ्वी की जो होता है बाहरी घनत्व क्या होता है सर, कम होता है, बाहरी परत का घनत्व कम होता है, जो लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है सर। जैसे आंतरिक भाग जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती है, आंतरिक भाग जाएंगे सर क्या होता है, वृद्धि होता है घनत्व में। और पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व देखिएगा सर 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा औसत घनत्व पूछता है सर, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पृथ्वी के अंतर्भाग घनत्व में वृद्धि के कारण सर अभी जस्ट हुआ क्या होगा, प्रेशर होगा। अब देखिएगा एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा। कितने भागों सर, 3 भागों में, सियाल, सीमा और निफेल। सियाल में क्या होता है सर, तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम अधिकता पाई जाती है। अब देखिए सर एक क्या है सीमा, ज़्यादा नहीं बताएंगे सर, सियाल हो गया ना, सीमा में हो जाएगा सर सिलिकॉन और क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, नाम में ही सब चीज़ है सर। देखिए सीमा से क्या हो जाएगा, सी से सिलिकॉन हो जाएगा और मा से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा। और एक देखिए बचा सर निफे, एक क्या बचा निफे, तो नी से क्या होगा सर, तो नी से हो जाएगा निकेल और फे से हो जाएगा क्या, लोहा। अब देखिएगा अब आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। अब भूकंप, ज्वालामुखी और चट्टान, इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है सर, तो मोहो स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो इससे किया जाता है सर चट्टानों की कठोरता। चट्टान होता क्या है सर, तो पृथ्वी का भूप्रपटी जिसको कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं सर, क्रस्ट का निर्माण जिस पदार्थ से हुआ उससे चट्टान कहा जाता है। इसके अंतर्गत कठोर एवं मुलायम दोनों पदार्थ होते हैं, कठोर भी होता है सर और मुलायम भी होता है। चट्टान का अध्ययन सर तो क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी के तहत किया आता है। चट्टान पर उगने वाले पेड़ पौधे का लिथोफाइटिक प्लांट कहते हैं। पूछता है एग्जाम में सर क्या कहते हैं, लिथोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। पृथ्वी के भूपरपट्टी यानी भूपृष्ठ या भूपरपट्टी के निर्माण में 8 तत्व की अधिकता होता है। कितना सर, 8 तत्व का, जिसमें 4 तत्व प्रमुख हैं। 4 तत्व सर प्रमुख हैं, जैसे ऑक्सीजन, देखिए साइड में बता ही देते हैं। जिसे देखिएगा सर ऑक्सीजन O2 सर 47.4% होते हैं। सेकेंड पर आ जाते हैं सिलिकॉन, सेकेंड पर सर सिलिकॉन 27.72% होता है।
और उसके बाद थर्ड पर आ जाएगा एल्युमिनियम जो 8.13% होता है, 13%। और चौथा में आ जाएगा सर आयरन, चौथा में आयरन हो जाएगा जो 5% होता है। अब देखिएगा इसके अतिरिक्त पृथ्वी के भूपृष्ठ में 4 और तत्व मुख्य पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और अदर बहुत सारा है। समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हो गया जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बहुत सारा है सर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिएगा अपरदन क्या है सर, चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन ताप, दबाव, घुलन जितना भी है सर चट्टानों का रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। देखिएगा सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो स्लेट है क्या सर, स्लेट एक यांत्रिक सेल है। अब देखिएगा लिग्नाइट है, लिग्नाइट क्या है सर, तो ये अपसादी सेल है। बॉक्साइड तो ये क्या है, अलौह खनिज है। और ग्रेनाइट तो आप जान ही रहे हैं आग्नेय सेल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, भूगर्भ में देखिए सर विशाल आकार की गुंबददार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भूपृष्ठ की बनावट में अपसादी सेलों का योगदान कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 5%, जस्ट अभी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है। तो देखिएगा ये जिप्सम है, डोलोमाइट भी है, कांगोलमरेट क्या है ये भी है, लेकिन स्लेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से देखिएगा किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरिक चट्टान है। तो ये नीस हो जाएगा जो रूपांतरिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। बलुआ पत्थर क्या है, कांग्लोमरेट है, यही तो गलत है। चूना पत्थर संगमरमर ठीक है, ग्रेनाइट नीस भी ठीक है, गेब्रो सर्पेंटाइन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब देखिएगा इसमें स्लेट भी है, संगमरमर भी है, क्या है स्फटिक भी है, लेकिन ग्रेनाइट एक रूपांतरिक चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। तो ये आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विलय प्रकार की चट्टान है। तो ये हो जाएंगे सर संगमरमर, क्या हो जाएंगे संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। किस में जीवाश्म नहीं पाया जाता है सर, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, बल्कि सैल, बलुआ पत्थर और कांगोमरेट ये सब जीवाश्म चट्टाने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है सर कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो ये कौन है सर, तो ये कोयला हो जाएगा। और देखिए सर चट्टाने से कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछता है, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा सर, जैसे चट्टान, तो चट्टान का जैसे आग्नेय चट्टान आप देखें इसमें क्या हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट आ गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, गेब्रो, ये सब क्या है सर आग्नेय चट्टान है। फास्ट में बता देते हैं सर, जैसे आप बैथोलिथ अभी था, तो यह देखिए सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदीय चट्टानों से बना हुआ है। अब देखिएगा एक स्टॉक आता है, एक क्या आता है सर स्टॉक, स्टॉक छोटे आकार के बैथोलिथ के स्टॉक कहते हैं। एक आता है लेकोलिथ जो अभी आया, तो मैग्मा जो होता है सर इसके ऊपर की परत जो जोर से ऊपर उठता है गुंबददार रूप में जम जाता है, इसे लैकोलिथ कहते हैं। अब एक पूछता है कि देखिएगा लैपोलिथ, एक होता है लैकोलिथ, एक होता है लैपोलिथ। लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर क्या होता है तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, उसे लैपोलिथ कहते हैं। और एक होता है फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार, जब क्या है सर लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। अब देखिएगा सील तो जब मैग्मा भूपृष्ठ समानांतर परतों पे फैलकर क्या है सर जमता है तो उसे सील कहा जाता है। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है सर। अब देखिएगा डाइक, लास्ट होता है सर डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। अब सर ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते हैं, क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी सर पार्ट 12 में देखेंगे हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी एवं चट्टानें। तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे।